फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पहले जो अपना मैट्रिक्स में किया था वो हमने किया था मैट्रिक्स, फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम आ गए थे हम प्रिंसिपल डायगनल ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, यानी कि प्रिंसिपल डायगनल ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो देखो रो ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी, तभी तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो ठीक है, तो देखो डायगनल मैट्रिक्स 1 3 4 यानी कि उसमें यूनिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ देखो, नॉट गिवन है हमको सम ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स। देखो अगर मैं इनका सम कर दूँ ना तो वो ट्रेस हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैट्रिक्स दे दी जाए हमको और उसका ट्रेस निकालने को बोल दिया जाए। तो एक हम लॉन्ग मेथड से करें, नहीं शॉर्ट मेथड से 1 + 3 + 4 यानी कि सारे डायगनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो वो हमारा क्या आ जाता है, ट्रेस। तो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, 3 1 3 4 4 और 4 8। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, 8। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, यानी कि एक ही रो हो जिसमें, तो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। क्लियर, जब एक ही रो होगी जिस मैट्रिक्स में तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, हमारी रो मैट्रिक्स। देखो 1 0 3 रो क्या है हमारी, एक ही है, कॉलम चाहे कितने भी हों, नो मैटर, डजेंट मैटर। तो रो हमारी एक होगी। जब 1 रो होगी तो हमारी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। अब बात आती है सेकंड जो आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, 1 कॉलम होगा, बस 1 कॉलम। रो नहीं देखनी अब इसमें कितनी बन रही है, 9 कॉलम। 1 कॉलम रिप्रेजेंट कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, तो वो हमारी कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या आई हमारी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो यानी कि रेक्टेंगुलर, तो बात से ही पता चलता है कि m नॉट इक्वल्स टू n होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा। ये होती है ना रेक्टेंगुलर, यानी कि लेंथ कभी भी ब्रेथ के इक्वल नहीं होती। जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाए तो वो तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ठीक है, तो यानी कि 2 3 4 4 3 5 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, नो 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3। ऐसे ही 3 रोज 4 कॉलम ले लो, 1 रो 2 कॉलम ले लो। तो ये हमारी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो 3 × 3 की ले लो, 2 × 2 की ले लो, 4 × 4 की ले लो, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 2 2 5 3 7 8 1। तो ये हमारी 3 ही रोज हैं और 3 ही हमारी क्या है, कॉलम्स। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती है तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आती है डायगनल मैट्रिक्स। देखो डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स यानी कि सिर्फ डायगनल के एलिमेंट ही गिवन होंगे हमको और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 5। यही ले लिए मैंने, ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स बन गई, डायगनल मैट्रिक्स। क्लियर, देखो डायगनल मैट्रिक्स विच ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। डायगनल एलिमेंट्स होने चाहिए और जो नॉन डायगनल यानी कि डायगनल के ऊपर नीचे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, डायगनल मैट्रिक्स। क्लियर, नेक्स्ट आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। बात देखो वही है, डायगनल एलिमेंट और स्केलर मैट्रिक्स में फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर डायगनल कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ के जो स्केलर के जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल रहेंगे, वो सेम रहेंगे। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 × 2 की ली तब 3 3 है, जब 3 × 3 की ली तो 5 5 5 है। तो समझ आ गया स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स का फ़र्क। अब आता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो।
फ़र्क क्या है, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे हमारे, इसमें भी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे होंगे ज़ीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यूनिट यानी कि आइडेंटिटी यानी कि 1 होगा। क्लियर, ऊपर नीचे क्या होगा हमारा, 0 0 यानी कि डायगोनल से ऊपर भी और डायगोनल से नीचे भी क्या बनेगा हमारा, 0, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगी, यूनिट आइडेंटिटी 1। क्लियर, चाहे वो 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, होगी क्या, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगी। स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी, कब बन जाएगी, जब उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, 1 हो। देखो वही तो प्रॉपर्टी है, इसमें भी ऊपर नीचे 0 होते हैं और जो बस ये इक्वल होते हैं, इसमें भी ये इक्वल तो होते हैं, लेकिन हमेशा क्या होगा, 1 होगा इसमें। अगर मैं यहाँ भी स्केलर मैट्रिक्स में 1 कर दूँ तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो हो गया हमारा। अब करते हैं, अब आता है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 चीज़ें ध्यान रखते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है हमारी। जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो यानी कि अपर तो हमारे जो होता है वो एलिमेंट्स रखता है, लेकिन जो डायगोनल से नीचे के हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे, 0। प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला क्या हो जाता है, 0। और लोअर में इसका अपोजिट, यानी कि लोअर में एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन अपर प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो जाते हैं उसमें, 0। देखो अपर में क्या है, लोअर प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 0, और लोअर में अपर प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। क्लियर। नेक्स्ट आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोले तो नल मैट्रिक्स, और वो कैसी मैट्रिक्स होगी, जब उसके सारे ही एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, 0 0। ठीक है, चाहे वो 2x2 की हो, 3x3 की हो या 4x4 की हो, कितनी ही मैट्रिक्स हो, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। जब वो 0 ईच एलिमेंट क्या होगा, 0, तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, हमारी जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अब आती है हमारी कंपेयरेबल मैट्रिक्स। कंपेयरेबल मैट्रिक्स, देखो मेरे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी, कोई 2 मैट्रिक्स हैं, उसको मैं कंपेयरेबल कब बोलूँगी, जब ए और बी क्या होंगे, जब देखो उसको मैं कंपेयरेबल कब बोलूँगी, देखो ए और बी मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, उसको कंपेयरेबल तभी बोला जाएगा ना जब इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और इसकी भी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो। ऐसे ही इसका नंबर ऑफ़ कॉलम, इसका भी नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो, तब ही मैं उस मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकूँगी। देखो अगर एक मैट्रिक्स हो जाए मेरे पास 2x2 की, चलो 2x3 की, और एक मैट्रिक्स हो जाए मेरे पास 4x3 की, 4x3 की, तो देखो अब मैं इस मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकूंगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ़ रोज़, इसका नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है, भले ही इनका कॉलम इक्वल हो, लेकिन रोज़ से इक्वल नहीं है ना, तो मैं इसे कंपेयर नहीं कर सकूंगी। इसने बोला है, मेंशन किया है, दे आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब ही में हम उसको क्या कर पाएंगे, उसको कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी इक्वल मैट्रिक्स। ए और बी मेरे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं, मैं उसको इक्वल तभी बोल पाएंगे, हम उसको इक्वल तभी बोल पाएंगे जब ए इक्वल्स टू बी की फॉर्म में उसे लिख सकेंगे। ठीक है, उसको इक्वल लिख सकेंगे, यानी कि सबसे पहले तो है उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए, वही कंपेरेबल मैट्रिक्स वाली उसने बात कर दी। दूसरा उसने बोला कि द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि ए आई जे फॉर्म की होती है मैट्रिक्स, तो आई और जे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखो, इसका 2 मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसको इक्वलिटी की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, सेम ऑर्डर है, ये भी 2x3 का है, ये भी 2x3 का है। अब देखो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है ना, वो क्या होनी चाहिए, 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल, यानी कि देखो ए है तो ए को 3 के इक्वल रख दो, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की 8 और सी की 0, हो गई ना ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय, टेक केयर।